आप सभी का मैं आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवत गीता जो 4 हिस्सों में बटी है, मानव दर्शन, मानव धर्म, ईश्वर दर्शन तथा ईश्वर भक्ति, ये 4 अहम और महत्वपूर्ण हिस्से, जिसमें कि हम अपने खुद को ढूंढ पाए, हम कौन हैं और कहाँ है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हम सुखी है, दुखी है, तनाव से ग्रस्त है, शांतिपूर्ण है, आनंदित है या फिर क्लेशदायक है। अपना दर्शन करें। फिर यदि हम खुद में खामियां पाते हैं, कमियां पाते हैं, दुख, चिंता, भय, संताप आदि बातें पाते हैं, तो खुद को एक धर्म के रास्ते पर ले जाए, शांति के, प्रगति के, विकास के रास्ते पर ले जाए। यह है मानव धर्म। यह अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मस्ट है। बस एक बार धर्म समझ में आ जावे तो ईश्वर का दर्शन यथासंभव, अर्थात जब हमारी क्षमता विकसित होगी तो होना ही है ये ईश्वर दर्शन। और इसी के लिए अब हम विशेष दालन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये दालन है भगवत गीता का 4था अध्याय। ज्ञान, कर्म, संन्यास, इन तीनों का मिश्रण इस योग में है, इसलिए इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया। दूसरा अध्याय जो ज्ञान देता है आत्मा का, सांख्य योग। तीसरा अध्याय ज्ञान देता है कर्म का, कर्म योग। और ये 4था अध्याय है जो आपको तीनों बातों का सम्मिश्रण दे रहा है, ज्ञान, कर्म तथा संन्यास। बड़ी अनोखी और अद्भुत बातें इस योग में लिखी है। कुछ बातें समझने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कुछ बातें समझने के लिए थोड़ा सा अलग, यानी ट्रैक से उतरकर थोड़ा साइड में जाकर थोड़ा अलग एंगल से सोचना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ हो रही है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सूर्य को कहा था। सूर्य ने उसके पुत्र वैवस्वत मनु को कहा था, और वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु से यह कहा था। अब ये थोड़ा संभ्रमित और प्रश्न चिन्ह निर्माण करने वाला वाक्य है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। जो योग मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने उसके पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब सबसे पहला प्रश्न आपके मन में जो उपस्थित हो रहा है वो ये कि सूर्य और कृष्ण, सूर्य कब, कृष्ण कब? इतना पुराना सूर्य और सूर्य से कहा, ये कैसा है? ये एक रहस्यमयी योग है। इतना तो आप इसमें से सीख लो, पक्का है कि जो कुछ बताया जा रहा है वो रहस्यमयी है। थोड़ा समझ के लिए
समझने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक देखो। दूसरा श्लोक कहता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। अर्थात इस परंपरा से प्राप्त राजर्षियों ने इस विशेष रहस्यमय योग को जाना, लेकिन बाद में पृथ्वीलोक से ये लुप्त हो गया। यह योग राजर्षियों ने जाना, लेकिन बाद में लुप्त हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। काल के साथ ये नष्ट होता गया। इसमें भी कुछ और रहस्य है। फिर आगे चलो, चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। अर्थात अर्जुन, हे परम तप, तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए आज मैं तुझे यह योग बता रहा हूं। यह उत्तम रहस्य गुप्त रखने जैसा है। अब इन 3 श्लोकों में आप इतना तो जान गए हो कि कुछ तो रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं। भले सभी बातें हमारे पल्लू पड़ रही है या नहीं, लेकिन कुछ तो रहस्यमयी है। और जहां रहस्य होता है वहां जिज्ञासा होती है। कोई मदारी आता है और कोई जादू के खेल करता है, तब भी हमें अरे कुछ है कुछ है, हम अपने 4 काम छोड़कर उसे देखना चाहते हैं। कुछ तो रहस्य है, क्योंकि हम जिज्ञासा से भरे हैं, क्यूरियोसिटी है। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो हम इसमें से सीखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बताना क्या चाह रहे हो आप। है तो रहस्यमय, गुप्त रखने जैसा, उत्तम उत्तम रहस्य। अब आपके मन में जो प्रश्न आया, वो सेम प्रश्न अर्जुन के मन उठा था। अर्जुन ने पूछ लिया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानी थी। अर्थात आपका जन्म तो अभी का है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अभी का है, लेकिन सूर्य का तो बहुत पुराना है, अर्वाचीन है, प्राचीन है। सूर्य इतने पुराने, आप अभी के सूर्य कल्प के आदि में, आप अभी अभी द्वापर युग में, इतने लेट। और मैं कैसे समझूं कि यह योग आपने सूर्य को बताया था? मैं कैसे समझूं? एक जिज्ञासा से भरा और दूसरा तर्क से भरा, 2 प्रकार के लोग हम पाते हैं। देखो, ध्यान दो। एक है तर्क करने वाला, तार्किक पर्सन। दूसरा है जिज्ञासा से भरा, जानने वाला पर्सन। जो जिज्ञासा से भरा है, वो अपनी जिज्ञासा, अपने विस्मय के कारण हर बात की गहराई में उतरना चाहता है और जान लेना चाहता है सत्य क्या है। वो सत्य का खोजी है, सत्य का संशोधक है, सत्य शोधक है। लेकिन जो तार्किक होता है, वो तर्क करते रहता है, वो केवल डिबेटर है। वो डिबेट करता है तो नहीं है, कैसे मैं प्रूव करूं, और नहीं है तो वो है, इसको कैसे प्रूव करूं। अर्जुन डिबेटर नहीं है। अर्जुन वाद नहीं बढ़ाना चाहता, विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन अर्जुन सत्य तक पहुंचना जरूर चाहता है।
हम भी दो हिस्सों में बटे हुए लोग हैं। या तो हम तर्क करते हैं या तो हम विस्मय से भरते हैं। किसी बात को वो ऐसी है ही नहीं ये ठानने की हमने सोच ली, तो फिर वो कैसे नहीं है ये समझाने के लिए हम पूरी बुद्धि, पूरा कौशल, पूरा सब कुछ, हमारी बुद्धि का जितना भी भंडार है सब कुछ उसमें लगा देते हैं कि ये ऐसा है ही नहीं। हालांकि हम भी जानते हैं, हमें पता ही नहीं कि वो है या नहीं, लेकिन हम बस सिद्ध करना चाहते हैं कि वो नहीं है। तार्किक, ऐसा कहा जाता है तार्किक व्यक्ति से कोई जीतता नहीं है। तो ये सीधा प्रश्न है, ये हमारे मन का प्रश्न है, कृष्ण से प्रश्न है, अर्जुन के माध्यम से प्रश्न है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आप अभी के हो, सूर्य प्राचीन है, कल्प की शुरुआत में है, और फिर हम कैसे जान ले कि आपने ये सूर्य को बताया। यहां से ये योग शुरू हो रहा है। आओ अब इस योग के पहले महत्वपूर्ण श्लोक में हम प्रवेश करें। सबसे पहला श्लोक, सबसे पहला भगवद गीता के 4 अध्याय का 5वां श्लोक। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप, मैं सब कुछ जानता हूं और तू नहीं जानता। मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अब यहां पर 2 बातें सामने आ रही है कि हमारा जन्म और हमारा मृत्यु, इसके बीच में जो जीवन है उतने ही सीमित हम हैं, या फिर ये पुनर्जन्म होता रहता है, होता रहता है और होता रहता है। इतने हम विशाल है, इतने हम व्यापक है, इतने हम बहुत बड़े हैं। ये 2 फर्क है। यदि आप तर्क करने जाओ, तार्किक हो, तो फिर आप कहेंगे कि भाई देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना स्पैन है, जीवन है, उतना ही स्पैन है, बाकी छोड़ दो। बाकी कुछ है नहीं, पुनर्जन्म है ही नहीं, पिछला जन्म है ही नहीं, अगला जन्म है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक है, बोल सकते हो आप। बोलने में क्या जाता है, तर्क करने में क्या जाता है। तर्क क्यों करते हैं हम? तर्क इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि पिछला क्या याद है, बोलो तो। पिछले जन्म में आप क्या थे, बताओ तो। किसके घर में रहते थे, बोलो तो। किसका बेटा थे, किसकी बेटी थे, बोलो। किसकी पत्नी थे, किसके पति थे, बोलो। किसके बेटे थे, कुछ भी नहीं पता। कौन से मकान दुकान थे, कुछ भी नहीं पता। कौन से देश में रहते थे, कुछ भी नहीं पता। कौन से ग्रह पर रहते थे, कुछ भी नहीं पता। फिर कैसे मान ले? ये हमारा तर्क है। अगला जन्म किसने देखा, किसको क्या लेना देना है? अभी है, जी लो। अभी है, कर लो। अभी चांस है, अभी मौका है। मौका फर्स्ट बन जाओ। संधि है, संधि साधू बनून जा। ये हमारा तर्क है। क्या ये हमारी जिज्ञासा है कि सत्य क्या है, ढूंढे तो? भाई साहब, अब हम सत्य ढूंढने यदि जाए तो हमें विस्मय की आंखें लगानी होगी।
जिज्ञासा की आंखें लगानी होगी, और ये जिज्ञासा की आंखें यहाँ से शुरू हो रही है। इसलिए ये पूरा का पूरा योग जिज्ञासा से भरा हुआ योग है। भगवान शिव ने कह दिया था, विस्मयो योग भूमि कहा। सबसे पहला श्लोक था शिव सूत्र का। पार्वती को शिव सूत्र बताया था, पहला श्लोक बताया था विस्मयो योग भूमि का। मैं जितना कुछ तुझे बताने जा रहा हूं, वो यदि विस्मय की आंखों से, माने क्यूरियोसिटी, माने जिज्ञासा की आंखों से यदि जानोगी, तो फिर तेरे लिए ये सब शिव सूत्र काम के है। अन्यथा यदि तर्क करती रहोगी, क्या ऐसा कभी होता है, वैसा कभी होता है, हाँ, आपको पता नहीं है, आप वहां तक पहुंचे नहीं हो, आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा तर्क यदि करोगी तो फिर आपके लिए शिव सूत्र नहीं है। ये पहले ही श्लोक में बता दिया था। कृष्ण ने तो आपको चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया कि भाई विस्मय रखो। ये परम गुह्य और रहस्यमयी योग है। आओ, हम विस्मयी होने को, जिज्ञासु होने को तैयार है। यदि हो तो फिर एक बार सहमति दे दो कि हाँ भाई, हम सहमति देते हैं, थैंक यू थैंक यू। अपने हाथ ऊपर करके थोड़ा कंसेंट दे दो कि यस, क्यूरियस है हम। कोई तर्क वितर्क नहीं है हमारे पास, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई विवाद नहीं करना है। आइए अब हम 2 प्रकार की बातों को समझ ले जो हमारे स्वभाव में हो सकती है। पहली बात है हमारी आसक्ति, और दूसरी बात है हमारी अनासक्ति, हमारी विरक्ति। 2 बातें तो आपको माननी ही पड़ेगी कि कहीं पर आप आसक्त हो और कहीं पर आप अनासक्त हो। क्या आप स्वीकार करते हो कि कहीं पर आसक्त है और कहीं पर अनासक्त है? धन्यवाद। अब ये समझ लो कि जहां जहां हम आसक्त होते हैं, वहां हम अपनी पूरी की पूरी चेतना उसमें उड़ेल देते हैं, उसमें लगा देते हैं, उसमें एक हो जाते हैं। आसक्ति है वो हमारी चॉइस है। आसक्ति, अब हमारी आसक्ति कहां कहां होगी? कहीं भी हो सकती है। हमारे पास जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनमें हम आसक्त हो सकते हैं। प्रश्न सीधा है, यदि आप आपकी वस्तुओं में आसक्त हो गए तो क्या बाकी अन्य चीजों की आपको याद आएगी? यस और नो? नहीं आएगी। आप आसक्त व्यक्तियों में हो सकते हो। आपके बेटे में यदि बहुत आसक्त हो गए तो क्या आपकी देवरानी के बेटे की आपको याद आएगी? यस और नो? नहीं आएगी, क्योंकि आप उसमें आसक्त हो गए हो। आप आपके पति में बहुत ज्यादा आसक्त हो गए तो क्या सास की याद आएगी? परिवार के अन्य लोगों की याद आएगी? नहीं आएगी। आप आसक्त बहुत हो गए हो। आप समझ रहे हो ना? पत्नी में खूब ज्यादा आसक्त हो गए। अब क्या व्यवसाय की याद आएगी? अब क्या नौकरी की याद आएगी? आप वस्तुओं में आसक्त हो जाते हो, व्यक्तियों में आसक्त हो जाते हो, आप अपने पद में आसक्त हो जाते हो, आप अपने पैसे में आसक्त हो जाते हो, आप अपने गुणों में आसक्त हो जाते हो, आप अपनी अहंकार में आसक्त हो जाते हो। कई बातें हैं जिसमें आप आसक्त हो जाते हो, और जितनी आसक्ति ज्यादा उतने हम अन्य चीजों को याद रखना भूल जाते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा आपको बल्ब लगना शुरू हो गया होगा कि भाई कई बार ऐसी बात हो जाती है कि हम किसी व्यक्ति का नाम याद करने की कोशिश करते हैं। आपको आपकी पत्नी या आपका मित्र कहता है, अरे वो आपका दोस्त था ना, क्या नाम था उसका? अच्छा ही नाम था, अच्छा ही नाम था। आप भूल गए, भूल गए, भूल गए, याद ही नहीं आता। उस दोस्त का नाम नहीं आता, उस रिश्तेदार का नाम ही याद नहीं आता, या फिर उस शहर में गए हो, उस शहर का नाम ही याद नहीं आता, आप भूल गए उसको। आप बहुत कोशिश करते हो याद करने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, लेकिन याद ही नहीं आता। आप कहते यार याद नहीं आ रहा, छोड़ दे, जानते जानते। और जब से रास्ते से चलने लगते हो, उसको याद करने की कोशिश भी नहीं करते हो, तब अचानक से आपके दिमाग में बल्ब जलता है और आप कहते अच्छा, वो जोशी के बारे में बोल रहा था, अग्रवाल के बारे में बोल रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आपको अचानक से कैसे याद आ गया? आपका अचानक से जो याददाश्त वो वापस कैसे आ गई? आपने थोड़ा सा गौर किया तो समझेगा, आप जब तक किसी एक चीज में आसक्त थे, तब तक आप उस बीती हुई बात को याद करना कठिन जा रहा था। और जब आपकी वो आसक्ति छूट गई, आप फ्री हो गए, आपका दिमाग फ्री हो गया, तो आपके न्यूरॉन ने एक्टिवेट होकर जिस बात को याद कर लिया था, वो मेमोरी आपके पास वापस लौट कर आ गई। आपकी मेमोरी कभी ख़त्म नहीं होती है, वो सिर्फ दब जाती है। वो सिर्फ एक आवरण चढ़ने की वजह से, पुटिया चढ़ने की वजह से नीचे चली जाती है। न्यूरॉन्स तो आपके एक्टिवेट तब होते हैं जब आप फ्री माइंड हो जाते हो। किसी भी चीज की आसक्ति, किसी भी चीज में अटकना, किसी भी चीज में खो जाना, किसी भी चीज में लुप्त हो जाना, ये है माइंड फ्री हो। आसक्ति आपके माइंड को आवरण चढ़ाती है, पुटिया चढ़ाती है। आपके माइंड माने मन को भी और बुद्धि को भी। माइंड बना है दो चीजों से, आपका सबकॉन्शियस माइंड माने मन, और कॉन्शियस माइंड माने बुद्धि। दोनों को आवरण चढ़ा देती है। एग्रीड और नॉट? है ना? पत्नी को पति की आसक्ति हो गई, अब पति ही मंडरा रहा है, मन में भी और दिमाग में भी। सारी सारी रातें तेरी याद आए। अब उस महिला को पेपर के लिए भेजो, नेक्स्ट दिन उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजो। अब कठिन जा रहा है, बहुत कठिन जा रहा है। इसलिए कहते हैं शादी होने से पहले बैचलर लाइफ में पढ़ाई कर लो, बाद में किसने देखा, आसक्ति बढ़ने वाली है। आप समझ रहे हो ना? हो क्या रहा है? आप आसक्त हो रहे हो, किसी में लोलुप हो रहे हो, और उसकी वजह से बाकी चीजें भूल रहे हो। आपके न्यूरॉन्स जो एक्टिवेट होना है वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, दब गए। स्टोरेज तो है, लेकिन रिकॉलिंग नहीं हो रही है। आप कहते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ समझदार ज्यादा है नहीं, लेकिन याद भले सब रहता है। आप टूर पर चले जाओ, आपके बच्चे भी साथ में हैं, और बच्चों को पूछना, बेटा वो गांव का नाम क्या था, वो होटल का क्या नाम क्या था, वो लॉज का नाम क्या था, वो जहाँ पर हमने भोजन किया था उसका नाम क्या था, अरे माँ ये था, अरे पिताजी ये था। वो सब याद दिला देते हैं। आप कहते बेटा बड़ा होशियार है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा बुद्धिमान है, उसको सब याद रहता है। आपको होटल का नाम याद नहीं है, बुक आपने किया था, पैसा आपने दिया था, चेकआउट आपने किया था, बिल आपने भरा था, बच्चे को याद है, आपको याद नहीं है। क्यों नहीं? वो होशियार है, बुद्धिमान है। आपकी बुद्धि क्या कर रही है? आप भी एक दिन बच्चे थे। हमारी बुद्धि आसक्त हो गई है,
माताजी समझ लो, जहाँ बुद्धि आसक्ति में अटक जाती है वहाँ पर आपकी मेमोरी डल हो जाती है, क्योंकि रिकॉलिंग सेंटर ही नदारद है। हम कहते हैं आज की पीढ़ी बड़ी होशियार है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ा समझता है उनको, और वही जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या होता है, उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है। फिर वो कहते हैं आने वाली इस पीढ़ी को कि नहीं ये पीढ़ी अच्छी है। पीढ़ी जब शुरू होती है, जनरेशन जब स्टार्ट होता है, तब वो आसक्त कम होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि इतनी तेज होती है। जैसे जैसे वे ही आसक्त होना शुरू हो जाते, उनकी बुद्धि वैसे वैसे डल होती है, इसलिए चेहरा भी फेडअप हो जाता है। शुरू में जितना चैतन्य, जितनी खुशियाँ, जितना आनंद, उतना आपका कम हो जाता है। इसलिए कहते सठिया गया, बूढ़ा हो गया, चेहरा देखो उनका कैसा खींचा गया, कैसे झुर्रियाँ पड़ गई। एग्रीड और नॉट, माफ़ करना भला, माफ़ करना, माफ़ करना। लेकिन सत्य इससे अलावा और कुछ नहीं है। जितने आसक्त होते जाओगे उतने बूढ़े होते जाओगे। बूढ़ों को याद कहाँ रहता है। अरे दादी माँ तुझे याद भी है क्या, नानी माँ तुम रहने दो, तुमको कुछ नहीं आता। हाँ बेटा मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं भुलक्कड़ हो गई हूं। आसक्ति उतनी है। समझ रहे हो, एक है आसक्ति और दूसरी है अनासक्ति। जिसमें आसक्त नहीं हो, जिसमें आसक्त नहीं हो वो अनासक्ति, कि हम आसक्त है ही नहीं उसमें। तो भैया अनासक्त क्या है, जिसमें आसक्ति नहीं है वो अनासक्ति है। कि मैं कुछ मीठा खाने में आसक्त नहीं हूं, चलो अच्छा है, तो फिर खाता ही नहीं होगा, नहीं खाता हूं, चलो अनासक्त है। मैं कुछ शराब पीने में आसक्त नहीं हूं, नहीं पीता होगा, है ना। जिसमें आसक्त नहीं है उसमें अनासक्त हो गए, फिर उस चीज से संबंध भी नहीं आता होगा। हाँ नहीं आता है। तो जो चीज आप आसक्त होते हो उसमें खींचे चले जाते हो, और जिसमें अनासक्त हो जाते हो वहाँ से दूर हो जाते हो। तो जिन चीज़ों से दूर हो गए उन चीज़ों का आपका संबंध आया ही नहीं, फिर भी कोई बड़ी बात हो गई नहीं, कोई विशेष बात नहीं, उन बातों से आपका संबंध ही नहीं आया, उस प्रदेश में गए ही नहीं। जिसमें आसक्ति नहीं है उस प्रदेश में आप ऊपरी ऊपर गए, उसमें डेप्थ में गए नहीं। फिर ऐसी कौन सी बात है कि डेप्थ में भी जाना है, उस चीज में पूरे उतरना है और आसक्त भी नहीं होना है। क्या ऐसी बात है? हाँ, उसे कहते विरक्ति, वैराग्य। ये सबसे पहला रहस्य है। आसक्ति का मतलब किसी चीज का संपर्क हो जाए तो उसमें खो जाए, बाकी सब चीजें भूल जाए। दूसरी बात है अनासक्ति, कि उस चीज में आसक्त न होने की वजह से उसको ऊपरी ऊपर से ही संपर्क में आए, उसके डेप्थ में जाए ही नहीं। और तीसरी बात है विरक्ति, कि आप उस चीज के साथ में इतनी गहराई में जाए कि उसका पूरा पूरा खोज कर लेवे, सत्य ढूंढ कर निकाले, फिर भी उसमें आसक्त ना होवे। इतना वैराग्य, उतनी विरक्ति, इतना डिटैचमेंट। इसका मतलब समझ रहे हो, एक है अटैचमेंट, दूसरा है डिटैचमेंट। आश्चर्य की बात रही है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान होता है। भाई क्यों? नहीं, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, सालों साल की बातें भूलता नहीं है।
अच्छी बात है। भूलता नहीं है, क्यों नहीं भूलता है? स्वाभाविक बात है, मनुष्य के इतना आसक्त नहीं रहा होगा। एक बार कुत्ते को किसी चीज को सूंघवा दो, वो दूर तक भागता है और उसी बात को पकड़ लेता है। क्यों? उतना आसक्त नहीं रहा होगा। सेंस तो सभी को है भाई साहब। जितनी आसक्ति बढ़ते जाती है उतना उतना सेंस कम होते जाता है। जहां आसक्ति है वहां सेंस नदारद है, उसको कहते हैं नॉन सेंस। और जहां विरक्ति है वहां सेंस मौजूद है। इसलिए हम यदि चीजों के साथ जुड़ भी जाए लेकिन उन चीजों में आसक्त न होते जुड़ जाए तो हमारा सेंस टिका रहेगा। और जितना सेंस टिका रहेगा उतनी याददाश्त भी टिकी रहेगी। और याददाश्त विवेक के साथ, विजडम के साथ यदि टिकी रहती है तो फिर हम अपनी मानव की स्टेट से ऊपर उठते हैं, महामानव कहलाते हैं। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या हम गुरुजी ने बताया हुआ, मास्टर जी ने पढ़ाया हुआ सब याद रख सकते थे? नहीं, कई बातें भूल जाते थे। फिर जितना सेंस काम करता था उतना ही पेपर में लिखते थे, उतने ही हमको मार्क मिलते थे। तो कुछ बच्चे एवरेज थे, कुछ बच्चे तो बिल्कुल 35% वाले थे, 40% वाले थे, और कुछ तो फेल्यूर थे, कुछ डिस्टिंक्शन में थे, कुछ ही मेरिट आते थे। एग्रीड और नॉट? सेंस जिनका काम कर रहा था, विवेक जिनका काम कर रहा था, वो विषय के गहराई में उतर रहे थे, सत्य को जान भी रहे थे, लेकिन आसक्त कहीं पर नहीं थे, और वे उस सत्य को जानकर आउट ऑफ भी ले रहे थे। तो उनकी प्रगति हो गई, उनका विकास हो गया। वो शांत व्यक्ति थे, शांत किस्म के विद्यार्थी थे, छात्र थे। भाई साहब, एक पीएचडी करना बहुत बड़ी बात हो गई, 2 पीएचडी करना बड़ी बात हो गई, 10-20 पीएचडी करना तो सोच भी नहीं सकता कोई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 64 पीएचडी कर चुके हैं, एक ही जीवन में 64 पीएचडीज। कितने अनासक्त रहे होगे, कितने विरक्त रहे होगे, चीज में घुस रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं, फिर भी आसक्त नहीं है। इसलिए बुद्ध को समझ पाए, इसलिए बुद्धत्व को समझ पाए, इसलिए बोधि धर्म को समझ पाए, इसलिए बुद्ध धर्म का प्रचार कर पाए, इसलिए इतना बड़ा कार्य कर पाए, इसलिए भारत के राज्य घटना में 4 चांद लगा पाए। ये सब क्यों? कई देशों की घटनाओं का अभ्यास एक आदमी कर सकता है। हम अभी तक अपनी राज्य घटना को पूरी पढ़ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। उन्होंने कई घटनाओं का अभ्यास किया और उसका निचोड़ निकालकर भारतीय राज्य घटना बना दी। एक ब्रेन वो है, एक ब्रेन ये है। सबका ब्रेन सेम है, ईश्वर सभी को सेम प्रदान कर रहा है, लेकिन जो आसक्त है वो अटके हुए है, तो सेंस नहीं बन रहा है। जो अनासक्त है और उसके आगे जो विरक्त है वो तो बिल्कुल ही तेज है। तेज दिमाग, तेज मन बन जाता है मानव से महामानव। प्रश्न सीधा है, प्रश्न सीधा है। आपको खुद की ही 2 महीने पहले की बातें याद है क्या? यस और नो? 4 दिन पहले क्या भोजन किया था याद है क्या? यस और नो? आपके स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके नाम याद है क्या? यदि ये याद नहीं है
तो आप तार्किक यदि होगे, तर्कशास्त्री होगे, तो आपने कहना चाहिए कि ये हमने जिया ही नहीं है, इसलिए कुछ याद आने की बात ही नहीं है। लेकिन आप इसको डिनाई कैसे कर सकते हो? आप तो कहते हैं हाँ हमने तो जिया है, हमने स्कूल लाइफ जिया है, बच्चे तो हमारे साथ में थे, देखो तस्वीर भी है, फोटो भी है घर में, लेकिन उनके नाम याद नहीं है, भूल गए। कई बार तो उन बच्चों को भी भूल गए कि साथ में भी थे। कई बार तो आपके जो विषय आपने पढ़े, जिनमें मार्क आपने पाए हैं, वो विषय कौन से थे वो भी भूल गए। यस और नो? विषय भी भूल गए, जिनको साल भर आप आपके स्कूल बैग में कैरी करते थे, पढ़ाई करते थे, 4-4 घंटे उसको देते थे, वो विषय, वो सब्जेक्ट भी भूल गए। भाई जो जिया है वही भूल जा रहे हो, जिनके साथ जिए हो उनको ही भूल जा रहे हो। जन्म से लेकर इस आज के दिन तक जो बातें हैं वो भी याद नहीं रख पा रहे हो, तो पिछले जन्म की क्या बात है? पिछले जन्म की क्या बात है? उसके पहले जन्म की क्या बात है? आपको याद आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने प्रत्यक्ष रूप में जो जिया है वो भी याद नहीं है। कारण है हमारी आज की आसक्ति। हम कहीं ना कहीं आसक्त है, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। और जैसे जैसे आसक्ति बढ़ते जा रही है वैसा पुराना हिसाब खत्म होते जा रहा है, पुरानी यादें खत्म होती जा रही है। कहा जाता है कि समाज आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सब बातें भूल जाता है। आपने कुछ किया होगा तो भूल जाता है, आपको क्षमा कर देता है। क्षमा क्यों नहीं करेगा भाई? समाज आसक्त है ही इतना कि उसको क्षमा करने के अलावा आता ही क्या है? उसको याद ही नहीं कुछ। वो अभी इतना आसक्त है हर चीज में, हर चीज में आसक्त है कि वो वर्तमान की बातों को ही चिपका हुआ है, अतीत की बातें ही भूल गया, आसक्त हो गया। आप समझ रहे हो? आसक्त लोगों की संख्या ज्यादा है, अनासक्त लोगों की संख्या उंगलियों पर गिन सकते हो इतनी है, और विरक्त लोगों की संख्या तो बहुत कम कम कम, यानी बहुत कम। और वो जो विरक्त होता है उसे कहा जाता है ईश्वर। मैं जानता हूं मेरे कितने जन्म हुए हैं, तू नहीं जानता। मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं आसक्त नहीं हूं, मैं विरक्त हूं। ये दोनों में भेद है, आप में और महामानव में ये भेद है। क्यों? आप मानव हो इसलिए आसक्त हो, आप महामानव हो क्योंकि आप अनासक्त हो, विरक्त की बस मार्ग पर हो और पूरे विरक्त हो गए हो, तो बुद्धत्व में हो, पूर्णत्व में हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आपकी बुद्धि की पराकाष्ठा बुद्धत्व है, जहां विवेक भी है और यादें भी है, संपूर्ण है, पास्ट लाइफ भी है, फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है, सब कुछ वहां पर क्रिस्टल क्लियर है। वहां पर दूर दूर तक देखने की क्षमता है, दूर दूर जो बीत गया उसको समझने की और उसको याद करने की क्षमता है। सब कुछ क्षमताएं विकसित है, हाजिर है, वो बुद्धत्व है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं सब जानता हूं, तू नहीं जानता। कारण मैं विरक्त हूं, तू आसक्त है। बस
संतों ने कहा, देव पहावया गेलो आणि देवची होऊन गेलो. ईश्वर ढूंढने गए और खुद ईश्वर हो गए. मतलब क्या? संत विरक्त हो गए. संत विरक्त हो गए. आपके घर संत आते हैं तो दिवाली मनाते हो, खुशियां मनाते हो. संत आए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा त्योहार हो जाता है. क्यों? वो संत क्यों है? आपके जैसे ही उसको चेहरा है, नाक है, हाथ है, पैर है, कान है, सब कुछ है, बुद्धि भी, सब कुछ. एजुकेशन भले आपका ज़्यादा होगा, पैसे भले आपके पास ज़्यादा होगा, सुंदर भले आप ज़्यादा होगे, फिर भी उसको इतना महत्व क्यों? क्योंकि आप आसक्त हो, वो विरक्त है. एग्रीड और नॉट? सोचो. आपकी जो समस्याएं, जो परेशानियां आप हल नहीं कर पाते, वो आप संत को बताते हो. संत महात्मा है. महात्मा का मतलब आप आत्मा हो. वो महात्मा कैसे बन गए? वो विरक्त हो गए. उनको सब याद है, उनको सब भविष्य की बातें स्पष्ट दिख रही है. उनके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है. त्रिकालदर्शी किसे कहा गया? जो विरक्त है वो त्रिकालदर्शी है. मैंने पहले ही बताया था, विस्मयो योग भूमिका. विस्मय है तो आप उसमें गहराई में उतरोगे. नहीं है, तर्क है, तो भाई साहब मैदान खुला है, स्विच ऑफ कर सकते हो. अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं. यह भी नहीं कह सकते कि कृष्ण कुछ ब्लफ कर रहा है, कृष्ण कुछ मनगढ़ंत बातें बता रहा है. नहीं. आप अपनी आसक्ति के आवरण निकालते जाओ, वन बाय वन निकालते जाओ. एक आवरण निकल गया, आपकी बुद्धि तेज होती जाएगी. 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 10 निकाल दो. जिस में आसक्ति है उसमें मुक्त होते जाओ. जैसे आसक्ति से मुक्त होते जाओगे, वैसे जीवन से मुक्त होते जाओगे. जीवन मुक्ति कर्म की बंधन से मुक्ति है, और कर्म बंधन से मुक्ति भी होगी तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा. एक बात सीधी सीधी समझ लो, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बिल्कुल साफ. आपको लगता है मैं कर्म कर रहा हूं और मैं कर्मयोगी हूं. नहीं, आपकी आसक्ति बढ़ गई तो फिर आपकी आसक्ति आपसे कर्म करवाती है. थोड़ा ढूंढो. आपने शुरुआत की थी तब आपने कर्म जरूर किया था, स्टार्ट आपने किया था, लेकिन जैसे आपने शुरुआत कर दी और उस चीज में आप आसक्त हो गए, बाद में वो आसक्ति आपसे करवा रही है. बचा हुआ सब आसक्ति के कारण हो रहा है. आप उसके अधीन हो. आप उसके अधीन हो. शुरुआत जब की थी तब वो आपके अधीन था, जो कार्य आपने शुरू किया था. लेकिन अब उसमें इतनी आसक्ति बढ़ गई कि अब वो आपको नचा रहा है. शुरुआत की पैसा कमाने की, अर्थात पैसे के लिए स्टार्ट जब किया, तब शुरुआत में कर्म आपके थे, अब वो पैसा आपको नचा रहा है. यस और नो? शुरुआत जब की तब बच्चे को आपने जन्म दिया था, आपका कर्म था, अब वो बच्चा आपको नचा रहा है. आसक्ति के कारण कर्म में आप लिप्त हो गए हो. बच्चा बीमार है, भागो यहां से. वाह, भागो भागो भागो. दूसरे का बच्चा बीमार है, मरने दो, मुझे क्या लेना देना है. हाँ? आपको क्या लगता है आप कर्म कर रहे हो? नहीं, वो आसक्ति करवा रही है आपसे. भगवद गीता के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में ढूंढो. अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. ये श्लोक बहुत ही रहस्यमयी श्लोक है. 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक.
मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, अपनी प्रकृतियों को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवत गीता के 4 अध्याय का 6वां श्लोक। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामदिष्टाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी स्वरूप हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। देखो, ईश्वर और मानव दोनों में भेद यहां पर है। यदि आप विरक्त किस्म के हो गए तो फिर योग माया आपके कहने के अनुसार चलेगी, और यदि आप आसक्त हो गए तो योग माया के बंधन में बंधकर जैसे माया का जाल बिछेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। ये फर्क है। कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी योग माया से चाहे वैसा प्रकट होता हूं। आप माया में बंधे हो, माया पाश में बंधे हो, आप कुछ नहीं कर पाते। आप मोह माया में अटके हो, बेटी के मोह माया में अटके हो, अटके रहो। आपके जीवन के 4 साल उसकी बीमारी में लगा दो। आप बेटे के मोह में अटके हो। गांधारी ने पूरा जीवन आंखों पर पट्टी बांधकर पति के लिए, बच्चों के लिए लगा दिया। उसको लगता है मैं कर्मयोगी हूं। नहीं, तू आसक्त है। आसक्ति तुझसे करवा रही है, तुझे पता भी नहीं कि तेरा क्या हो रहा है। नहीं तो रोती क्यों थी? कर्म भी कर रहे, ऊपर रो भी रहे हो। ये कौन सी बात है? कर्म करने वाला तो बहुत खुश होगा। अरे मैंने कर्म किया है, ऊर्जा का व्यय किया है, खुश हूँ, आनंदित हूँ। बच्चों को देखो तो कर्म करते हैं, जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं, कैसे नाचते, कैसे कूदते हैं, तो आनंदित होते हैं। और आप तो 2 कदम चलते हो तो रोते हो, क्योंकि चलना भी पड़ रहा है और माया की बंधन में बंधने की वजह से दुख भी हो रहा है। आसक्त हो आप, आसक्त हो। मैं योग माया से आपके सामने सन्मुख हूं, मेरी मोयोग माया को मैं प्रकट कर रहा हूं, और आप योग माया में बंधे हो। ये फर्क है ईश्वर में और मानव में। कई लोग थे भगवान श्री कृष्ण के जमाने में, जब वे थे वो खुद को कृष्ण कहते थे, वो कृष्ण जैसा होना चाहते थे, वो कंपटीशन करना चाहते थे। लेकिन बाहर से किसने श्रृंगार कर लिया, हाथ में बांसुरी पकड़ ली, मोर मुकुट लगा लिया, पीतांबर पहन लिया, गले में फूल की मालाएं पहन ली और हो गए कृष्ण? नहीं। कृष्ण जो सबको आकर्षित करता है, आकर्षित करने वाला कृष्ण। और हम किसी को आकर्षित नहीं कर पाते। हम जिसमें आसक्त होते हैं, मोह माया में बंधने की वजह से वह आकर्षित हो जाते हैं। हम उल्टे हैं, हम दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं, चीज़ों की ओर आकर्षित होते रहते हैं, मोह माया में बंधकर वह आकर्षित होते रहते हैं। और कृष्ण कहीं पर आकर्षित नहीं हो रहा, कृष्ण की ओर सब आकर्षित हो रहे हैं। 5,500 साल हो गए, आज भी मंदिर है कृष्ण के सबसे ज्यादा। क्यों? पूर्ण रूप से प्रकट हुआ ईश्वर है। स्पष्ट रूप से कह दिया, आजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। आपको लगेगा यह अहंकार है, तर्क करेंगे तो आपको अहंकार भी लगेगा, लेकिन ये सत्य कह रहे हैं। सत्य इसलिए कह रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, मैं इतना ज्यादा विरक्त हूं कि हर चीज के गहराई में उतरता हूं, पूर्ण रूप से उतर जाता हूं, 100% उतर जाता हूं, फिर भी लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य
प्रकाश लेकर आता है, आपकी त्वचा को छूता है तो आपको रोग नहीं होने देता। पौधों में चला जाता है सूर्य तो पौधों को विकसित कर देता है, बड़ा वृक्ष बना देता है, कल्प वृक्ष बना देता है, लेकिन लिप्त नहीं होता। बिना सूर्य के तो यह पृथ्वी चलेगी भी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। पृथ्वी को यह प्रकाश दिए जा रहा है, जीवन दिए जा रहा है, सब कुछ दिए जा रहा है, पृथ्वी के हर एक्टिविटी में मौजूद है, फिर भी पृथ्वी से लिप्त नहीं है, विरक्त है। 100% इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन 100% डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट विथ इन्वॉल्वमेंट, क्या बात है, ये विरक्ति कहलाती है। क्या आप आपके बेटे के साथ इन्वॉल्वमेंट विदाउट डिटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट कर सकते हो? सॉरी, इन्वॉल्वमेंट विथ डिटैचमेंट। क्या पत्नी के साथ इन्वॉल्वमेंट विथ डिटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट, इज इट पॉसिबल? आप नहीं कहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ोगे भाई साहब। फिर योग काय को बताया जा रहा है? योग क्यों बताया जा रहा है? क्या केवल ईश्वर का गुणगान करने के लिए कि आप महान हो? हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा भजन करने के लिए? रुक, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू मेरा सखा है। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। तू मेरा भक्त भी है, मेरा सखा भी है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, यह उत्तम रहस्य गुप्त रखने जैसा है। केवल चर्चा के लिए नहीं है, केवल बातें बनाने के लिए नहीं है, मनगढ़ंत बातें कहकर लोगों को लुभाने के लिए नहीं है, ये तुझे परिवर्तित करने के लिए है। मानव से महामानव बनाकर, आत्मा से महात्मा बनाकर, फिर महात्मा से परमात्मा की ओर जाने के लिए है। और उसे क्या कहेंगे? उसके लिए आपको भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें मुख्य श्लोक में एंट्री करनी पड़ेगी, जिसकी नाम से गीता पहचानी गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है। जब जब धर्म की हानि होती है, लोगों की शांति भंग होती है, लोगों की प्रगति विकास लोग समझते नहीं कि सच्ची प्रगति और सच्चा विकास कहाँ हो। एक दूसरे को मार काटने में, युद्ध में, एक दूसरे पर लांछन लगाने में, एक दूसरों को गाली गलौज करने में, एक दूसरे की हत्या करने में लोग जो उतारू हो जाते हैं, युद्ध छिड़ जाते हैं। जब जब शांति भंग होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, साकार होकर आपके सामने प्रकटता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि योग माया मेरे अधीन है। ऐसे कोई कर्म को ढूंढो भाई साहब, जिस कर्म को लेकर आप शुरू से आखिरी तक आसक्त हुए ही नहीं और वो कर्म आपने कंप्लीट कर दिया। शुरू से लेकर आखिरी तक आप आसक्त हुए ही नहीं, किसी भी चीज में आसक्त नहीं हुए और आपने वो कार्य कंप्लीट कर दिया। उस समय आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% थी और डिटैचमेंट भी थी। ऐसे जितने कार्य आपने किए हैं वो आपके हाथों से हुए, महामानव के कार्य हुए हैं, महात्मा के कार्य हुए हैं, ईश्वरीय कार्य हुए हैं।
दो प्रकार के कार्य होंगे, एक सांसारिक कार्य, दूसरा ईश्वरीय कार्य। सांसारिक कार्य क्या है? जहां आसक्त होकर कार्य किए जाते हैं वो सांसारिक कार्य हो गए। और ईश्वरीय कार्य क्या है? जहां अनासक्त होकर, इन्वॉल्व 100% होकर, विदाउट एनी अटैचमेंट कार्य किए जाते हैं, वो ईश्वरीय कार्य होते हैं। आपने आपके पत्नी को कैडबरी दी और आपने रास्ते पर भिखारी को कैडबरी दी, दोनों में कोई भी फर्क नहीं क्या? दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है क्या? पूछो अपने आप को। रास्ते पर एक भिखारी दिखा, भीख मांग रहा था, आपने जेब में हाथ डाला और उसको 100 रुपये दे दिया। आप घर पे आए, आपके बच्चे को 100 रुपये की नोट दूसरी थमा दी, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है क्या? यदि ये फर्क है तो फिर एक जगह आप आसक्त हो, एक जगह आप विरक्त हो। इन्वॉल्वमेंट तो थी, 100% थी, लेकिन डिटैचमेंट थी। यहां पर है लेकिन अटैचमेंट है। इन्वॉल्वमेंट विद अटैचमेंट संसार है, इन्वॉल्वमेंट विदाउट अटैचमेंट ईश्वरीय है। ये दोनों कार्य समझ लो। मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, आपके सन्मुख आता हूं, मनुष्य जाति को समझाने आता हूं, धर्म क्या है बताने आता हूं, सबके सामने प्रकट होने आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं। आप जब व्यक्त लेवल पर चले जाते हो ना, तब लोग याद करते हैं आपको, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। आप जब आसक्त हो जाते हो ना, जितनी आसक्ति बढ़ जाती है उतनी पार्शियलिटी बढ़ जाती है। जिसमें आसक्त हो उसमें आप बहुत ज़्यादा रस लेते हो, और जिनमें आप आसक्त नहीं हो उनको आप हेट करने लगते हो, द्वेष करने लगते हो। लोग सोचने लगते हैं आप कब जाओगे। दम घुटता है आपकी वजह से। आसक्त हो गए तब भी इंटरफेयर कर रहे हो, दम घुटता है आपकी वजह से। कब जाओगे, कब जाओगे। जिनका द्वेष कर रहे हो उनको लगता है कब खिसकोगे, निकलो निकलो निकलो। लेकिन विरक्त रहते हो तब कार्य भी कर रहे हो, इन्वॉल्व भी हो रहे हो, डिटैच भी हो, इंटरफेरेंस भी नहीं हो रहा है, द्वेष भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर चले जाओगे तो कब आओगे, कब आओगे। सबने मिस किया आपको, सबने मिस किया आपको, सबने मिस किया। कब आओगे, कब आओगे। इसलिए कृष्ण की याद की जा रही थी, हे कृष्ण कब आओगे आप, कब आओगे। दुनिया कृष्ण की राह देख रही थी, आज भी कृष्ण के भक्त कृष्ण की राह देखते, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। मिस करते हैं आपको, आओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। आपके जीवन में अधर्म बढ़ गया माने आसक्ति बढ़ गई है। कृष्ण आएंगे, आपके जीवन में आएंगे तो फिर आपको अर्जुन यदि बनना है, अर्जुन बनने की यदि इच्छा है, तो फिर कृष्ण आएंगे और आपका कान पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर, माने जीवात्मा से महात्मा की ओर, महात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ा देंगे। यही विशेष है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं। क्यों आता हूं? परित्राणाय साधूनां, मैं साधुओं का उद्धार करने आता हूं। कौन से साधु? जो साधना चाहते हैं महात्मा पद को, वो साधु। जिनकी दाढ़ी बढ़ गई वो साधु,
हाथ में कमंडलू है वो साधु, कोपीन पहन लिया वो साधु, कौन साधु? पत्नी को त्याग दिया वो साधु, कौन साधु? साधुवाद किसको मिलेगा? साधु वो है जो साधना चाहता है। क्या साधना चाहता है? वो जीवन की परम शांति साधना चाहता है, जो कर्म बंधन से मुक्ति साधना चाहता है, जो जीवन की मुक्ति से मोक्ष साधना चाहता है, वो साधु है। और ऐसे साधुओं का उद्धार करने आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पाप कर्म करने वालों का विनाश करने आता हूँ, क्योंकि वो ना जीते हैं ना जीने देते हैं, ना शांति में रहते हैं ना शांत रहने देते हैं। ऑपरेशन करने आता हूं। आपके हाथ को फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कैंची चलाएगा, चाकू चलाएगा, काटेगा। आप बोलेंगे क्या डेंजर आदमी है, ये काट रहा है मुझे, ये मेरी त्वचा को काट रहा है, मेरी मांसपेशियों को काट रहा है, आंतों को काट रहा है। अरे भाई, काट रहा है इसलिए कि जो अधर्म फैला रहे, तुझ में अशांति फैला रहे, तुझ में रोग बीमारियां फैल रहे, उनको काट रहा हो, उनको काट रहा हो, ताकि बचा हुआ शरीर अच्छा रहे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उनका नाश करने आता हूं जो अधर्म में, समाज में ऐसे समाज कंटक है, उनका नाश करने मुझे कुछ लगता भी नहीं है, क्योंकि योग माया मेरे अधीन है। ना मुझे पाप कर्म है ना पुण्य कर्म है, मैं सबसे ऊपर हूं, क्योंकि मैं विरक्त हूं। स्कूल के गुरुजी यदि विरक्त है तो बच्चों को उन्होंने चॉकलेट दिया क्या और बच्चों के कान खिंचाई करके 2 थप्पड़ मारी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, क्योंकि विरक्त है, बच्चों का उद्धार करने की हेतु से है। यस और नो? माँ बाप को समझता कहाँ है? मेरे बेटे को मारा, मेरे बच्चे का कान खींचा। अरे गुरुजी का हेतु पता है क्या? यदि हेतु शुद्ध है और बेटे का उद्धार करना है तो खाने देना 2 लाफे, 2 तमाचे, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अकल कहाँ है? आसक्त है ना बच्चे में। इसका मतलब सभी गुरुजी मारते हैं तो अच्छा करते, ऐसी बात नहीं है। जो विरक्त है, जो उद्धार करना चाहते हैं और जो क्रोध में नहीं है, द्वेष में नहीं है, लेकिन उस बच्चे को चॉकलेट भी देते हैं, कान खिंचाई भी करते हैं, उद्धार करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म में मेरी आवश्यकता पड़ती है, स्थापन करने की जरूरत पड़ती है, तब हर युग में प्रकट होता हूं, हर युग में प्रकट होता हूं। अधर्म बढ़ गया था, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, अपनों में ही हो रहा था, कोई पराये नहीं थे। पराये होते तो समझ में आती, अपने ही थे। भीष्म पितामह अपने थे, ससुर जी धृतराष्ट्र अपने थे, विदुर जी अपने थे, दुर्योधन दुशासन देवर अपने थे, पति सब अपने थे, सब कुछ अपना था, लेकिन वहां शांति कुछ भी नहीं थी, अधर्म हो रहा था। तब बुलाया गया कृष्ण को। युग युग में मैं आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप कृष्ण को बुलाओ। किसके लिए? सिर्फ वो आपको कपड़े पहुंचाए इसलिए, पैसा पहुंचाए इसलिए? किस लिए? आपके भीतर धर्म की स्थापना हो,
आपके धर्म की रक्षा हो, आपका उद्धार हो, आपकी शांति बनी रहे, आप शांति के, प्रगति के, विकास के रास्ते पर निकलकर मोक्ष की ओर चलकर मुक्त हो। इसलिए कृष्ण को बुलाओ। ये योग ज्ञान, कर्म और संन्यास तीनों का मिश्रण देने वाला योग है, महानतम योग है, अति उत्तम रहस्यमय योग है। सबके साथ वार्तालाप करने का ये योग नहीं है। आने वाले सभी सत्रों में आप और गहराई में उतरने वाले हो, इसलिए ये योग आप बार बार सुने। मैं चाहूंगा कि आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। समझ लो क्या है ईश्वर, कैसे बना जाता है ईश्वर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।